जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और हम लोग कवर कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 to 8। ये ठीक है, ये कौन सा क्लास है? क्लास 6 का। हम लोग एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, ये पहला चैप्टर जो था हम लोग पिछले क्लास में लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2, भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, ये मतलब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जैसे हायर क्लास हम लोग 7-8 में पढ़ेंगे, इसको हमें इस क्लास में पढ़ना, 7th में पढ़ना और 8th में पढ़ना, और काफी डिटेल से पढ़ना। और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा पोषक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारे शरीर को, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे मान लीजिए रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, एनीथिंग खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को जिन चीज की नीड होती है, जिस जिस घटकों की जरूरत होती है, हमारा बॉडी सिर्फ उसे ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो पोषक क्या होता है? शरीर को पोषण देने वाले वो सभी घटक को क्या कहते हैं? पोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं। इसमें क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसे हम लोग वसा बोलते हैं, विटामिन और मिनरल साल्ट जिसे हम लोग खनिज लवण बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी को दो चीज की जरूरत होती है, रुक्षांश जिसे हम लोग मोटा चारा या फाइबर, इसे किस नाम से आता है? फाइबर के नाम से, फाइबर। और हमें जल की भी आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे, पोषक में रुक्षांश या मोटा चारा और ये जल नहीं आता। पोषक में सिर्फ यही घटक आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, अब पोषक का कार्य क्या होता है? मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या काम हो गया, प्रोटीन का क्या काम हो गया, हम लोग देखते हैं इसको। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है, मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट वसा क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब अपने बॉडी का जो हमें एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हम लोग कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? फैट से। मान लीजिए अगर 1 ग्राम आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाइए और 1 ग्राम फैट खाइए, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा? फैट से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है 1 ग्राम अगर फैट आप लोग खाते हैं तो 9.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, और जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। लेकिन सबसे अधिक हम लोग ऊर्जा लेते कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में अगर हम लोग फैट लेंगे, वसा लेंगे, तो बॉडी के लिए वो बहुत ही नुकसान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? शरीर वर्धक, मतलब शरीर का ग्रोथ कौन कराता है? प्रोटीन कराता है। मतलब जितने भी सेल का निर्माण करना, नए सेल का निर्माण करना, बॉडी का ग्रोथ करना, ठीक है, उससे किसका काम होता है? प्रोटीन का काम होता है। अब देखिए विटामिन और मिनरल, जिसे हम लोग खनिज लवण बोलते हैं। रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन और मिनरल। मतलब इनमें अगर किसी चीज की कमी हो जाएगी तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा। अब देखिए फाइबर या रुक्षांश क्या होता है? ये ध्यान रखेंगे, पोषक में नहीं आते। फाइबर या रुक्षांश ये ना तो हम लोग पचा सकते हैं, ना तो इनसे हमें कोई ऊर्जा मिलती है। इनका तो फिर काम क्या होता है? ठीक है, लेकिन ये बॉडी के लिए जरूरी है। ना तो इनसे हमें कोई ऊर्जा मिलती है, ना ही हम इन्हें पचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉडी के लिए जरूरत इसलिए वजह से होता है क्योंकि हम लोग बॉडी में जो भी अनपचे पदार्थ होते हैं, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, उनको ये बाहर निकालने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को कब्ज रहता है, बहुत प्रॉब्लम, पेट से साफ नहीं होता, तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए? फाइबर वाले फूड खाने चाहिए, जिसमें क्या हो? फाइबर या रुक्षांश, इसी को हम लोग मोटा चारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अनपचे भोजन क्या करते हैं? बाहर निकाल, मतलब अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं? बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है जल। जल का क्या काम होता है? ठीक है, भोजन में जिसमें उपस्थित पोषक होते हैं उनका अवशोषण करना, मतलब एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? जल करता है। और तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं, जैसे पसीना, ठीक है, पसीना हो गया, या मूत्र, ठीक है, टॉयलेट के थ्रू जो यूरिया होता है हमारे बॉडी से, ठीक है, और जो साल्ट्स होते हैं, मतलब बॉडी का जो वेस्ट होता है, तो पसीने के रूप में निकलेगा, तो मूत्र टॉयलेट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, उसमें हेल्प कौन करता है? जल करता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं रुक्षांश के स्रोत, मतलब फाइबर को हम लोग कहाँ से यूज कर सकते हैं, कहाँ में मिल सकता है। तो पहला साबुत खाद्यान्न, फल, हरी सब्जियां और दाल से हमें क्या मिलेगा? रुक्षांश मिलेगा। ध्यान रखिए, रुक्षांश हम पचा नहीं सकते और इनसे ना तो हमें कोई ऊर्जा मिलती है, ये चीज ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चावल में जितने भी मतलब पोषक तत्व होता है, ठीक है, जितने पोषक तत्व, उसमें सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट से हम सर्वाधिक ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। हमारे बॉडी की सबसे अधिक ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। लेकिन अगर पूछे प्रति ग्राम सर्वाधिक, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा की हमें प्राप्ति कहां से होती है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। लेकिन प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलता है? फैट या वसा से मिलता है। जैसे 1 ग्राम फैट में हम लोग 9.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोषक पदार्थों का परीक्षण। ठीक है, आप सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब स्टार्च का, पत्तियों में स्टार्च का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, या प्रोटीन का पता लगाना तो कैसे पता लगाएंगे, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का हम लोग कैसे परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है,
तो मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन में वो क्या होता है, स्टार्च जिसे हम लोग मंड बोलते हैं, या फिर शुगर जिसे हम लोग शर्करा बोलते हैं। अब हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे, जैसे खाद्य सामग्री ले लेंगे, उसमें हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, बस इतना ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण में ले, परीक्षण के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन या आयोडीन विलियन का यूज करते हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे, तनु आयोडीन विलियन। इस कंडीशन में जो हमारा खाद्य सामग्री हो जाएगा नीला रंग का या फिर काला रंग का हो जाएगा। मतलब अगर खाद्य सामग्री पे आयोडीन सोल्यूशन डालने से अगर उसका रंग नीला या काला पड़ जाएगा तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब उसमें स्टार्च है, शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का अगर हमें परीक्षण करना है तो खाद्य सामग्री को सबसे पहले हम लोग चूर्ण मतलब पाउडर बना लेंगे या उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में मतलब परख नली में डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद हम लोग कॉस्टिक सोडा डाल देंगे। उस कंडीशन में जो परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब का जो खाद्य पदार्थ है वो किस कलर का हो जाएगा, बैंगनी कलर का। अगर उसका रंग बैंगनी कलर का होगा इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन की जरूरत होती है, जबकि प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट फैट, वो तक हम लोग कैसे परीक्षण करेंगे, जैसे मान लीजिए कागज है, एक सफेद कागज ले लीजिए, उस पर अपने खाद्य पदार्थ को आप लोग रगड़िए। ठीक है, क्या कर देंगे, रगड़ देंगे। अब रगड़ने के बाद उस पर तेल का कुछ कुछ धब्बा दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, धब्बा। जैसे पारदर्शी अपारदर्शी उत्पाद में हम लोग पारभाती ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो कागज हमारा सफेद कागज है, ये मान लीजिए सफेद कागज है, ठीक है, ये अभी अपारदर्शी है, लेकिन इस पे जो हम लोग खाद्य पदार्थ को रगड़ेंगे तो इस पे तेल का कुछ धब्बा हो जाएगा। अगर उससे हम लोग लाइट को प्रकाश को गुजारेंगे तो हल्का हल्का प्रकाश क्या होगा, गुजरेगा बाहर। ठीक है, उस कंडीशन में वो पारभासी हो जाता है, मतलब ट्रांसलूसेंट, उससे थोड़ी थोड़ी प्रकाश क्या हो जाती है, बाहर निकलने लगती है। तो अगर फैट का हमें पता करना है तो खाद्य पदार्थों को कागज पर रगड़ने पे उस पर अगर तेल का धब्बा आ गया तो इस कंडीशन में हम लोग समझ जाएंगे उसमें क्या है, फैट है। तो ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन का यूज करेंगे, जबकि प्रोटीन का हम परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का प्रयोग करेंगे। और फैट या वसा का हमें परीक्षण करना है तो खाद्य पदार्थों को कागज पर रगड़ने पर अगर उस पर तेल का धब्बा आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें फैट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है, विटामिन के प्रकार। जैसे विटामिन हो गया या खनिज मिनरल, इन्हें बहुत अल्प मात्रा में जरूरत होती है, बॉडी को बहुत अल्प मात्रा में नीड होती है। ऐसा नहीं कि विटामिन बहुत ज्यादा आप लोग ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए मिनरल्स जो खनिज लवण है उन्हें भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जैसे विटामिन ए। विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में जो दिया, बाकी बहुत डिटेल्स इसमें पढ़ना है विटामिन ए। ठीक है, इससे कमी से क्या रोग होता है, ठीक है, उसका लक्षण क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर विटामिन सी रोगों से बचाता है, क्या करता है, रोगों से बचाता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी ये बोन और दांतों के लिए अच्छा होता है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, विटामिन डी मतलब सबसे तेज बनने वाला एक विटामिन होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो मतलब रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव पावर होता है क्या होता है, कम हो जाता है, जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के खून का थक्का बनाता है। ठीक है, तो विटामिन ए कौन कौन से प्रकार हो गए, विटामिन ए बी सी ई डी के। बेसिकली हम लोग जब विटामिन पढ़ेंगे तो विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल, एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल। तो जो बी और सी होता है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, और बाकी ए डी के क्या होता है, फैट में सॉल्युबल होता है। विटामिन का एक समूह होता है जिसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 8 तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1 B2 B3, ठीक है, B5 B6, ठीक है, B9 B7। उसका ये मतलब कितने विटामिन का समूह है, पूरे 8 टोटल विटामिन का समूह, हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे विटामिन या मिनरल्स होते हैं जिनको अगर फलों को अगर हम लोग छिल दें या फिर मतलब उनको पका दें बहुत ज्यादा, ठीक है, धुलने पे क्या होता है, उनके मतलब विटामिन और क्या हो जाता है, और मिनरल्स को उसमें से नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो छिलका उतारने तथा धोने से बहुत से विटामिन तथा खनिज नष्ट हो जाते हैं, जिसमें बेसिकली सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी को अगर आप खाना पकाएंगे तो भी नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी अगर छिलका छिल देंगे तो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है। विटामिन सी हमें डेली लेना पड़ता है, कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये टॉयलेट के थ्रू ये बॉडी से क्या होता है, निकल जाता है। क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए हमें विटामिन सी रेगुलर लेना पड़ता है, ठीक है, बाहर से लेना पड़ता है। हम देखते हैं आहार क्या होता है, डाइट क्या होता है। सामान्यतः हम लोग दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे डाइट कहलाते हैं, ठीक है, आहार कहलाते हैं। तो क्या हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें खाते हो क्या हमारे बॉडी के लिए सही है, सुटेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे मान लिया चाउमीन बर्गर कुछ भी खा रहा है, इसमें आप फैट का मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको और कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं मिलेगा, फैट बहुत ज्यादा मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप मिठाई बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो मिठाई में आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको। तो क्या हम लोग पूरे दिन भर में ऐसा क्या भोजन करते हैं जो हमें जितना हमारे पोषक जितना चाहिए क्या वो पर्याप्त मात्रा में और एक उचित अनुपात में है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा भोजन
जिसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं पर्याप्त मात्रा में और उचित अनुपात में हो, मतलब बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हो उतना हो, जितना प्रोटीन चाहिए उतना हो, और जितना फैट चाहिए उतना हो, और उसमें हमारे मिनरल्स भी मिल जाए और विटामिन भी मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, तो आवश्यक पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में तथा उचित अनुपात में ऐसा भोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभावजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज जिसे बोलते हैं, अभावजन्य रोग, मतलब वैसे रोग जो एक लंबे अवधि के साथ, ठीक है, मतलब कोई पदार्थ की, कोई किसी पोषक की कमी है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिफिशियंसी ऑफ एनी विटामिन एंड मिनरल, ठीक है, तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग। मतलब वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, मतलब पोषक, जैसे मान लीजिए बहुत टाइम तक आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन नहीं मिला, उस कंडीशन मैरस्मस क्वाशियोर रोग हो जाता है, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। ऐसे इनके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभावजन्य रोग समझ में आया, डिफिशियंसी के कारण होता है, मतलब हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, प्रॉपर फैट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक लंबे समय तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग बोलते हैं। और इनके रोकथाम के लिए मतलब संतुलित आहार, मतलब बैलेंस डाइट अगर हम लोग यूज करेंगे, खाएंगे अपने डेली लाइफ में, तो इनसे बचा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कौन से विटामिन और कौन से खनिज की कमी से क्या रोग होता है। आगे क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो 8 प्रकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसमें रात में बिल्कुल नहीं दिखता, जैसे कहेंगे तो रात में किसी को नहीं दिखता, जैसे 6-7 बजेगा, ठीक है, जैसे हल्का सा भी अंधेरा हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जैसे रात में भी हम लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत दिखता है, अगर रात में अंधेरे में आप लोग ध्यान से देखिए तो ऐसा दिखता है कि हाँ कोई सफेद की साड़ी पहन के कोई मतलब चुड़ैल खड़ी है वहां पे, ठीक है, रात के टाइम में हम लोग को दिखता है, तो प्रतीत होता है, मतलब हल्का फुल्का हम लोग को थोड़ा सा पता चलता है। लेकिन जिनको नाइट ब्लाइंडनेस मतलब विटामिन ए की कमी, उनको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, क्या होता है, स्कर्वी, मतलब इसमें मसूड़े क्या होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, और स्कर्वी में मतलब घाव नहीं भर पाते, ठीक है, स्कर्वी से हम लोग नाविक रोग से भी नाम से जानते हैं। अब विटामिन डी क्या होता है, रिकेट्स, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, रिकेट्स, मतलब हड्डियां मुलायम हो गई। अब ये रिकेट बेसिकली छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चों में क्वाशियोरकर और मैरस्मस हो जाता है इसी कमी से, ठीक है। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स, जो हड्डियां होते हैं मुलायम होकर बाहर की तरफ, जैसे बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखे होंगे उनका जो पैर होता है बाहर की तरफ क्या होता है, हल्का सा मुड़ा होता है, ठीक है, तो किसी कमी कारण होता है विटामिन डी की कमी से कारण। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता कम हो जाती है, कमजोर। आगे पढ़ेंगे तो विटामिन ई हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, अंकुरित अनाज मतलब जर्मिनेटेड सीड, उनको अगर हम लोग लेंगे तो विटामिन ई का मतलब प्रॉपरली क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। और ये ऐसा विटामिन है जो बॉडी में खुद बनता है, क्या बनता है बॉडी में, बॉडी खुद इसको संश्लेषित मतलब सिंथेसाइज करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारी अस्थियां कमजोर हो जाती है और दंत क्षय हो जाता है, मतलब दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया, जिसे हम लोग रक्त अल्पता बोलते हैं, मतलब अरक्तता बोलते हैं, फिर रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमें घेंगा, मतलब जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, गला क्या होता है, सूज जाता है, ठीक है। इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग आगे इसको जो तीसरा चैप्टर उसको हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।